हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल 10 द लर्निंग पॉइंट। 10 द लर्निंग पॉइंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इसे पढ़ने वाले हैं क्लास 9 साइंस, और उसमें टॉपिक हमारा क्या रहेगा? मोशन। तो हम लोग बेसिकली मोशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। कंप्लीट चैप्टर कवर करेंगे, एक एक टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे विथ न्यूमेरिकल। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे रेस्ट एंड मोशन, इसके बाद स्पीड एंड वेलोसिटी, टाइप्स ऑफ मोशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये सारे पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन होंगे। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर के अंदर क्या क्या टॉपिक हमें पढ़ने हैं। रेफरेंस पॉइंट, मोशन, रेस्ट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन एंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इतने टॉपिक्स को हमें कवर करने हैं। आगे देखते हैं। सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? जब भी आप सफर करते हो या कहीं घूमते हो, कहीं बैठे होते हो, तो एक रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग ही आपके मोशन या रेस्ट पे है, उस चीज को हम डिस्कशन कर सकते हैं। तो बेसिकली हमने यहाँ पर देखिए ध्यान से, एक रेफरेंस पॉइंट के लिए एक प्लांट मतलब पेड़ को, ट्री को एज्यूम किया है। इस ट्री में अगर देखा जाए तो रेफरेंस पॉइंट इज अ फिक्स पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट जो होता है एक तरह से फिक्स पॉइंट होता है। वो पॉइंट ऐसा होता है जो फिक्स्ड रहता है। कोई पोल भी हो सकता है, कोई हाउस भी हो सकता है, घर भी हो सकता है, कोई ट्री भी हो सकता है। तो अ रेफरेंस पॉइंट इज अ फिक्स पॉइंट और ऑब्जेक्ट with respect to which the position or motion of another object is considered, जिसके रिस्पेक्ट में हम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की पोजीशन को या मोशन को कंसीडर कर सकते हैं। सपोज दैट, फॉर एग्जांपल देखिए, एक ये ट्री है। इस ट्री को अगर देखा जाए तो इस ट्री के रिप्रेजेंट से अगर यहाँ पर देखा जाए तो रेफरेंस पॉइंट को इसको माना गया है, और यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को, इस पर्सन की डिस्टेंस को बताया जा रहा है। मतलब कहने का कि ये पर्सन यहां से पहले इस जगह रहा होगा, फिर इस जगह पहुंचा होगा, फिर बाद में यहां पहुंचा होगा। तो पर्सन कैसा है? पर्सन मूविंग है। तो हम जब भी किसी पर्सन की या किसी कार की रेस्ट है या मोशन में है, उस चीज को अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं या बताना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या जरूरत पड़ती है? एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत पड़ती है। अब आप कहीं पर भी बैठे हों, अपने रिस्पेक्ट में देखिए कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो आप उसके लिए एक रेफरेंस पॉइंट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप बैठकर देख रहे हैं उस चीज को। तो यहां पर ट्री क्या होगा? एक रेफरेंस पॉइंट होगा। पर्सन क्या है? एक मूविंग ऑब्जेक्ट है। इफ द पर्सन चेंज पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ट्री, ट्री के रिस्पेक्ट में अगर पर्सन अपनी मतलब पोजीशन को चेंज कर रहा है, तो द पर्सन सेड टू बी इन मोशन। पर्सन को हम क्या कहेंगे? पर्सन मोशन में है। एक एग्जांपल और देखते हैं। मान लीजिए कोई ये हाउस है, घर है, घर से कुछ दूरी पर एक ये कार है। अब कुछ दूरी पर कार है, पहले कार यहां रही होगी, फिर यहां आई, फिर यहां आई, मतलब लगातार अपने पोजीशन को चेंज कर रही है। इसका मतलब ये क्या है? मोशन पे है। और इस चीज को हमने क्या बना दिया? रेफरेंस पॉइंट। तो बेसिकली इस टॉपिक में रेफरेंस पॉइंट क्या होते हैं? एक फिक्स पॉइंट होता है जिसके रिस्पेक्ट में हम कोई भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं कि ऑब्जेक्ट कैसा है, मूविंग है या रेस्ट पे है। रेफरेंस पॉइंट यहाँ पर हाउस होगा और मूविंग ऑब्जेक्ट कार होगी। द कार्स पोजीशन इज मेजर्ड रिलेटिव टू द हाउस, मतलब रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम उसको मेजर कर सकते हैं। राइट, चलिए, तो यहाँ पर आप डिफिनीशन वगैरह जैसे भी लिखना है आप लिख सकते हैं। डिफिनीशन क्या है रेफरेंस पॉइंट की? अ रेफरेंस पॉइंट इज अ फिक्स पॉइंट और प्लेस यूज्ड टू डिटरमाइन द पोजीशन और मोशन ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट इज डिफिनीशन एक और हो सकती है। A reference point is a stationary object or position with respect to which the position of and motion of an object are observed and measured। मतलब आप एनीवन कोई भी डिफिनेशन को नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। एग्जांपल ये है, a car is moving, अभी पीछे मैंने बताया car is moving and a tree beside the road कैन बी टेकन एज रेफरेंस पॉइंट। अब जो पेड़ के किनारे, रोड के किनारे एक ट्री है, उसको हम एज अ रेफरेंस पॉइंट यूज कर सकते हैं। इफ द पोजीशन ऑफ द कार चेंज रिलेटिव टू द ट्री, ट्री के रिस्पेक्ट में अगर कार की पोजीशन लगातार चेंज हो रही होती है, तो द कार इज सेड टू बी इन मोशन। कार को हम क्या कहेंगे? मोशन पे है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मोशन एंड रेस्ट ऑलवेज डिस्क्राइब विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। मोशन को बताना हो या रेस्ट को बताना हो, हमेशा हमें रेफरेंस पॉइंट की जरूरत पड़ती है। और रेफरेंस पॉइंट क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है मोशन। अगर हम मोशन की बात करें तो मोशन इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में किसी ऑब्जेक्ट की जब पोजीशन लगातार चेंज हो रही होती है, तो उस ऑब्जेक्ट को हम मोशन में कह सकते हैं। सपोज दैट ये एक ट्री है,
इस ट्री के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो ये कार पोजीशन नंबर 1 पे है, फिर पोजीशन नंबर 2 पे आ रही है, फिर पोजीशन नंबर 3 पे आ रही है। इसका मतलब ये लगातार अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, और लगातार पोजीशन को चेंज करने का मतलब है कि ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, द कार इज इन मोशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है। फॉर एग्जाम्पल और समझ सकते हैं, अब रनिंग, कोई लड़का अगर दौड़ रहा है तो आप बैठ के देख रहे हो या किसी ट्री के रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन लगातार चेंज हो रही है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट मोशन में है। अ गर्ल इज अ बाइसिकल, मतलब राइडिंग अ बाइसिकल, कोई गर्ल है, लड़की है, वो साइकिल को चला रही है तो उसकी भी पोजीशन लगातार चेंज हो रही है। मूविंग बस, कोई बस है कहीं पर भी चल रही है रोड पे, उसकी भी पोजीशन चेंज हो रही है। बर्ड फ्लाइंग, बर्ड उड़ रही है। या स्विमिंग, क्या है, स्विंगिंग पेंडुलम है, अगर कोई पेंडुलम है स्विंगिंग कर रहा है, इधर से उधर मूव कर रहा है, मतलब ओसिलेट कर रहा है, तो उस केस में भी यहां पर क्या होगा, मोशन होगा। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बताया गया है आपको रेस्ट क्या होता है। अगर मोशन आपको पता है तो रेस्ट क्या होता है, तो एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विथ टाइम विथ रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट। मतलब अगर हम बात करें, सपोज दैट t इक्वल टू 0, मान लीजिए अभी आपकी घड़ी में टाइम कुछ है, मान लीजिए अभी 10 बज रहे हैं और या कुछ भी समय है, तो उस समय ये कार यहाँ खड़ी थी, और 10:10 में या 10 सेकंड पे भी देखा गया कार यहीं खड़ी है, 10:30 में भी देखा गया कार वहीं खड़ी है। इसका मतलब ये ट्री रेफरेंस पॉइंट है और ये कार एक ऑब्जेक्ट है, और ये समय के साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे हैं, मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ ही अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, देन इट इज इन रेस्ट, मतलब ये ऑब्जेक्ट कैसा है, रेस्ट में है। डिस्टेंस हमेशा 10 मीटर है, यहां पर भी 10 मीटर है, तो इसका मतलब कुछ समय बाद टाइम के रिस्पेक्ट में या किसी पोजीशन या रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये ऑब्जेक्ट, ये कार अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही है, लगातार वहीं पे बनी हुई है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रेस्ट, ऑब्जेक्ट इन रेस्ट। अच्छा, आप पार्क कार, कोई कार खड़ी है नियर अ ट्री is at rest because its distance from the tree remain the same with time, टाइम के रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन लगातार क्या है, सेम रहती है, टाइम के रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन लगातार सेम रहती है, तो इसे हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें अगर आपको नोट करना है, आपको नोट्स बनाने हैं, तो ये सारे पॉइंट वाइज हैं, आप यहां से पॉइंट को, डायग्राम केवल समझाने के लिए होते हैं, डायग्राम आप लोग सारे नहीं बना पाएंगे, अगर बनाना चाहो तो बना भी सकते हैं, लेकिन यहाँ डिफिनीशन वगैरह है उनको आप नोट कर सकते हैं। डिफिनीशन क्या है, मोशन इज द चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम and with respect to reference point. For example, a car moving on the road said to be motion because its position change with time. Motion is the change in position of an object. ये भी हम लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, की पॉइंट्स क्या होते हैं, मोशन रिक्वायर द रेफरेंस पॉइंट, जब भी कोई मोशन होगा रेफरेंस पॉइंट की जरूरत होती है। इफ एन ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज, मतलब ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर चेंज होती है, इट इज इन मोशन, ऑब्जेक्ट क्या होता है, मोशन में होता है। इफ इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज, ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट, रेस्ट पे होता है। तो रेस्ट की डिफिनेशन क्या कहेंगे, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट इफ इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विथ टाइम विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में या टाइम के रिस्पेक्ट में अगर कोई पोजीशन नहीं चेंज हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेस्ट में है, ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। A parked car near the tree at rest because its distance from the tree remains same, हमेशा सेम रहती है, जो लास्ट डायग्राम में दिखाया गया था। ठीक है, फिर बात आती है इस चैप्टर में, आपको सबसे पहले बेसिक चीजें पता हो चुकी होंगी, रेस्ट क्या है ना, और मोशन क्या है। उसके बाद जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या मोशन पे है तो दो बातें आती है निकल कर कि जब रेस्ट पे है तो कोई डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा, लेकिन जैसे ही मोशन करना स्टार्ट करेगा, सपोज दैट यहां से ए से बी गया कोई ऑब्जेक्ट और बी से सी पहुंचा, तो बताइए वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया, डिस्प्लेसमेंट भी होगा उसका, है ना। तो टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस, या हम ये कह सकते हैं एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। स्केलर क्वांटिटी ओनली मैग्नीट्यूड होता है, मतलब जो डिस्टेंस होती है वो एक तरह से स्केलर क्वांटिटी है, इसमें केवल और केवल क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, चलिए डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करते हैं तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, मतलब
जैसे ये इनिशियल पॉइंट था जो पहले था और फाइनल ये है, तो इसके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये होगा डिस्प्लेसमेंट। कहने का मतलब डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस खोजना है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा क्या हो सकती है, स्ट्रेट लाइन हो सकती है, तो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ये क्या कहलाएगी, डिस्प्लेसमेंट। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। एंड यहाँ पे एक चीज और हो सकता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, जो डिस्प्लेसमेंट होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है, उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। डायरेक्शन क्या है, ए से बी, ए से सी की डायरेक्शन होगी, मतलब दिस ये डायरेक्शन होगी, ठीक है। इफ ए स्टूडेंट वॉक 3 मीटर ईस्ट, समझिए अब ये आपको एक डायग्राम बनाना आना चाहिए। यहाँ पर ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। अब कोई ऑब्जेक्ट है, कोई पर्सन है, कोई पर्सन सपोज दैट वो पहले क्या गया है, 3 मीटर ईस्ट गया, तो चलिए यहां से चलना स्टार्ट कराइए, 3 मीटर ईस्ट ले जाइए, ये गया 3 मीटर। अब उसके बाद क्या किया, 4 मीटर वेस्ट गया, 4 मीटर वेस्ट गया, तो 4 मीटर वेस्ट गया, इसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब ये हुआ है कि वो यहां से पलट के यू टर्न लेके 4 मीटर ये यहां आ गया, अब यहां आ चुका है। तो डिस्टेंस की अगर बात करें तो डिस्टेंस बताइए, 3 पहले ये गया, फिर यू टर्न लेके 4 गया, तो डिस्टेंस टोटल कितनी हो जाएगी, 7 मीटर। तो डिस्टेंस 7 मीटर आ गई। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये इनिशियल पॉइंट ये था, फाइनल पॉइंट ये है, तो ये इधर का 3 माइनस हो जाएगा, ये पूरी डिस्टेंस 4 है, पूरी डिस्टेंस ये 4 है, और ये 3 माइनस कर देंगे, अगर हम 3 माइनस कर देंगे तो ये बचा हुआ डिस्टेंस कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी टोटल। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा 4 माइनस 3 दैट इज 1 मीटर, ठीक है। और किधर है, वेस्ट में है, किधर है, वेस्ट में है। समझ में आई बात। तो ऐसे ही न्यूमेरिकल्स हम लोग आगे करेंगे, जब थोड़ा सा थ्योरी कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो न्यूमेरिकल्स में आएंगे, राइट। अब दोनों में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस क्या है वो समझ लीजिए। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, क्या होगा इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस। तो समझिए, डिस्टेंस इज द टोटल लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस का मतलब होता है टोटल लेंथ, जितना लेंथ कवर करता है कोई ऑब्जेक्ट वो उसका डिस्टेंस होगा। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। दूसरी बात कही गई है, दूसरा पॉइंट है, इट इज स्केलर क्वांटिटी। देखिए डिस्टेंस स्केलर होती है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है। इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, इसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है। इट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, मतलब इसमें दिशा भी बताई जाती है। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, निगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है, और जबकि डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होती है। Distance is always greater than or equal to the displacement, and displacement is less than or equal to distance, right? Displacement is less than or equal to distance, and it depend on the path followed. ये कौन सा path को follow करती है, ये उस पर depend करती है। It depend only initial and final point, ये अगर path follow हुआ है तो ये इस point और इस point पे depend करती है, हमें ये देखना है, ठीक है। तो समझ में आ गई होगी बात कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा, व्हाट इज रेस्ट, व्हाट इज मोशन, है ना, व्हाट इज डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, सारी बातें एक एक करके क्लियर होती जाएंगी। जो बातें यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पे दिख रही हैं, बस इन्हीं बातों को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, इन्हीं बातों को समझ लीजिए, इन्हीं से क्वेश्चन पुट अप होते हैं। एमसीक्यूज जो ये डिफरेंस में हमने पॉइंट बताए हैं, इन्हीं में से हो जाएंगे आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पीड क्या होती है, व्हाट इज स्पीड। स्पीड की अगर बात करते हैं तो स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। मतलब स्पीड की अगर बात करें तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगी। अब इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड होती है। भाई एसआई डिस्टेंस की अगर हम पीछे बात करें, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती थी, एसआई मीटर होती है। अब टाइम की क्या होती है, सेकंड होती है। तो यहाँ पर स्पीड की क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड यूनिट हो जाएगी, एसआई यूनिट जिसको हम कहेंगे, मीटर पर सेकंड एक यूनिट होगी। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड जो होती है स्केलर क्वांटिटी होती है। क्यों होती है, क्योंकि स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है।
अब डिस्टेंस अपॉन टाइम अगर होता है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस खुद ही स्केलर है, तो इसका ये कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्टेंस ही समझ में आ जाता है, तो ये खुद ही स्केलर है, तो यहाँ पर स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी होगी, हैज ओनली मैग्नीट्यूड। स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो, स्पीड क्या हो सकती है, स्पीड हमेशा पॉजिटिव होगी और जीरो भी हो सकती है। इट टेल हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, ये बताती है कि कितना फास्ट कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, क्या कर रहा है, कितना फास्ट कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है। इट टेल हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, कितना फास्ट कोई ऑब्जेक्ट मूविंग कर रहा है, चल रहा है, ठीक है। स्पीड का मतलब ये होता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट हैं, इस कुछ पॉइंट में समझते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट में, स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, बेसिकली आपको डेफिनेशन बताया गया है कि स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, ठीक है। स्पीड इज द स्केलर क्वांटिटी, स्पीड क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। SI यूनिट ऑफ द स्पीड इज मीटर पर सेकेंड, SI यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड होती है। स्पीड कैन नेवर बी निगेटिव, कभी भी स्पीड निगेटिव नहीं हो सकती है। पॉइंट्स बिल्कुल याद रखिएगा, एमसीक्यू बहुत पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, 9th में जब पेपर बनता है ऐसे क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं, आप वहीं कंफ्यूज हो जाते हो, तो सारे पॉइंट एक जगह हैं, सब पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। एवरेज स्पीड की बात करते हैं तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एंड यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब ये होता है एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है एन ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल, दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। हायर स्पीड मींस फास्टर होता है, मोशन क्या है, फास्ट हो रहा है। स्पीड डज नॉट टेल द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, स्पीड कभी भी डायरेक्शन को नहीं बता पाती है। और स्पीडोमीटर किससे यूज करते हैं, स्पीडोमीटर, मीटर गाड़ी में देखते हो कि 2 मीटर होते हैं, एक में स्पीड बताती है, एक में डिस्टेंस बताती है, तो स्पीडोमीटर इज यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ द व्हीकल। और ऑडोमीटर जो होता है उसमें कितना डिस्टेंस, दूरी कितना कवर किया है, उसको ऑडोमीटर से नापते हैं। स्पीडोमीटर मतलब स्पीड बताती है, ओडोमीटर क्या बताती है, यहाँ पे कितना डिस्टेंस हमने कवर किया है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ स्पीड की बात करेंगे। टाइप्स ऑफ स्पीड में यूनिफॉर्म स्पीड होती है व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंसेस इन द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम सेड टू बी यूनिफॉर्म स्पीड। अभी हम लोग नॉर्मल मेथड पढ़ रहे हैं, ग्राफिकल मेथड जब पढ़ेंगे तो वहां ग्राफ के बारे में चर्चा करेंगे। तो अभी आप लोग बेसिकली जितना भी है यूनिफॉर्म स्पीड जो होती है तो ये स्ट्रेट लाइन रहता है, पहली बात तो है ना। एग्जाम्पल, अ कार ट्रेवल 60 किलोमीटर एवरी आवर, अब 1 घंटे हर घंटे 60 किलोमीटर चलेगी, एक यूनिफॉर्मली चल रही है ना, हर घंटे 60 किलोमीटर उसको चल रहा है। और व्हेन एन ऑब्जेक्ट, अगर नॉन यूनिफॉर्म की बात करें, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल ऑफ टाइम, या इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल, देखिए इक्वल डिस्टेंसेस इन, यहां पर थोड़ा सही कर लीजिएगा, इक्वल इंटरवल टाइम, ठीक है, अनइक्वल डिस्टेंसेस यहां होना चाहिए, अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मतलब टाइम इंटरवल इक्वल रहेगा, वो अनइक्वल नहीं हो जाएगा, हम स्प्रिंट हो गया था, तो टाइम इंटरवल हमेशा क्या रहेगा, इक्वल ही रहेगा, और जो डिस्टेंसेज है वो अनइक्वल हो सकती हैं। अब बस मूविंग इन अ सिटी ट्रैफिक, कोई ट्रैफिक में गाड़ी चल रही है, सपोज दैट अब गाड़ी चल रही है, पहले मिनट में वो 5 मीटर खिसकी गाड़ी, है ना, और दूसरे मिनट में 10 मीटर, तीसरे मिनट में फिर से 2 मीटर क्योंकि जाम लगा हुआ है। ऐसे करके जब अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर करते हैं, हर सेकेंड मतलब 1 सेकेंड का इंटरवल बढ़ता चला जाएगा, पहला फिर दूसरा फिर तीसरा, 1 सेकेंड का गैप होता रहा है, तो व्हेन एनी ऑब्जेक्ट कवर्ड अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल, दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, समझ में आई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां पर बात आती है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड की बात करेंगे तो द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन, मतलब एवरेज स्पीड की अगर बात करते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, दैट इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। अ पर्सन ट्रेवल 100 किलोमीटर इन 2 आवर, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, 50/100/2, दैट इज 50 किलोमीटर पर आवर।
अगर इसी को कई सारी स्पीड होती, मतलब एक ये होता है, एक ये होता है, 3 स्पीड हो जाती, तो इसमें इस सेगमेंट में उसकी स्पीड 40 थी, इस सेगमेंट में 50 थी, इसमें 60 थी, और इसमें जो समय ले रहा है वो 2 आवर ले रहा है, इसमें 3 आवर ले रहा है, इसमें 4 ले रहा है। तो आपको टोटल एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस जोड़ लीजिए और टोटल टाइम टेकन जोड़ लीजिए, डिवाइड कर दीजिए, आपका एवरेज स्पीड आ जाएगा। इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करते हैं, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। मतलब ये कहा गया है कि द स्पीड शो बाय अ कार स्पीडोमीटर एट अ स्पेसिफिक मोमेंट, किसी मोमेंट पे, मान लीजिए अब बताया जाए कि अभी आप गाड़ी दौड़ा रहे हो और अभी इंस्टेंट देखा जाए कि आपकी स्पीड कितनी है, तो 120 की है, तो उस समय इंस्टेंट टाइम पे जितनी स्पीड होती है वो होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। मतलब किसी फिक्स टाइम पे, किसी फिक्स पर्टिकुलर टाइम पे जो गाड़ी की स्पीड होती है उसको हम इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं, पर्टिकुलर टाइम पे। राइट, समझ में आया? तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर पे जो पढ़ेंगे उसमें बेसिकली हम पढ़ेंगे वेलोसिटी के बारे में, एक्सेलरेशन के बारे में, रिटार्डेशन के बारे में। तो स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, देन इक्वेशन ऑफ मोशन, इस तरह से एक एक करके डिफिनीशन पहले पढ़ेंगे, देन हम लोग क्वेश्चंस की तरफ आएंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे ढेर सारे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन करते रहिए, सॉल्व करते रहिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे। ओके, थैंक यू।